जय श्री कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। आज चतुर्थ अध्याय की शुरुआत है। श्री भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में अर्जुन से कहा कि ज्ञान योग में अपने विवेक के अनुसार विचार पूर्वक चलने से जो समबुद्धि प्राप्त होती है उसी को तू कर्म योग के विषय में सुन। अर्थात कर्म योग में निष्काम भाव पूर्वक पर हितार्थ कर्तव्य कर्म करने से ये सम बुद्धि कैसे प्राप्त होती है, इसे सुन। और फिर कर्म योग का वर्णन करते हुए प्रसंग के अनुसार अर्जुन ने प्रश्न करने पर निश्चित प्रज्ञा के लक्ष्य बढ़ाकर अध्याय का विषय समाप्त किया था। अब तीसरे अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपके मत में जब बुद्धि श्रेष्ठ मान्य है तो फिर मुझे क्यों घोर कर्म में लगा रहे हो। उसके उत्तर में भगवान ने चौथे श्लोक से लेकर 29वें श्लोक तक विविध प्रकार के कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता अनुसार प्रतिपादन करते हुए सिद्ध किया कि कर्तव्य कर्म करने से समबुद्धि प्राप्त होती है। और फिर तीसरे श्लोक में भगवान निष्ठा के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से विशेष विधि बताई कि विवेक पूर्वक संपूर्ण कर्मों को मेरे को अर्पण करके निष्काम निर्मम निसंताप होकर के जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म है वो करने चाहिए। कर्तव्य कर्म करने की इस विधि को अपना मत कहते हुए भगवान ने 31वें और 32वें श्लोक में अन्य और व्यतिरेक विधि से अपनी इस मत की पुष्टि की और 35वें श्लोक में इस विधि के पालन पर विशेष जोर देते हुए कहा कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना श्रेयस्कर है। इस पर अर्जुन ने 36वें श्लोक में फिर प्रश्न किया कि मनुष्य ने चाहते हुए भी किससे प्रेरित होकर पाप कर बैठता है। इसके उत्तर में भगवान ने कामना को ही सारे पापों का और अनर्थों का हेतु बताकर अंत में कामरूप शत्रु को मारने डालने की आज्ञा दी। तो कल हमने यहां तक पढ़ा था। अब हम शुरुआत करते हैं चौथा अध्याय कर्म संन्यास योग। अथ चतुर्थो अध्याय। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा और सूर्य ने अपने पुत्र व्यवस्थित मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने सुना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक से लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और मेरा प्रिय सखा है, इसलिए ये पुरातन योग आज मैंने तुझे कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन बोला, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल ही का है। उन्होंने कहा ना, मैंने सूर्य से कहा, फिर उन्होंने इक्ष्वाकु को कहा, फिर आगे ऐसे। तो अर्जुन कहते, आप तो अभी इसी जन्म में मेरे साथ हो, मैं देख रहा हूं अभी अर्वाचीन आपका जन्म तो, और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में ही हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में ये योग कहा था। तब श्री भगवान कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। अब इस बात को समझने के लिए समझते हैं, भगवान प्रकृति की सहायता से ही क्रिया करते हैं। इसलिए सीता जी कहती है कि मैंने सब कार्य मैंने किए हैं, भगवान राम ने कुछ नहीं किया। परंतु भगवान मनुष्य की तरह प्रकृति के अधीन नहीं होते, कारण कि भगवान के लिए प्रकृति पर नहीं है, प्रत्युत उनसे अभिन्न है। वो तो प्रकृति का ही है, प्रकृति में ही है, प्रकृति से अलग तो है ही नहीं। भगवान को प्रकृति में स्थित मनुष्यों के सामने आना है, इसलिए वे प्रकृति को स्वीकार करके प्रकट होते हैं।
तभी मनुष्य उनको देख पाते हैं। और फिर क्या कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप में साकार रूप से लोगों के सामने प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। बोलो कृष्ण भगवान की जय। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य और निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। अब इसका और थोड़ा भाव समझते हैं। निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए, कर्मयोग की कल बहुत अच्छे से व्याख्या की गई थी कि दूसरों के हित के लिए जो कर्म करे जाते हैं, भगवान के लिए वो कर्म पूजा की तरह से हैं, मुक्तिदायक हो जाते हैं। परंतु कामना पूर्वक अपने लिए किए गए कर्म बंधन कारक हो जाते हैं। यानी कर्मों में कर्तृत्व का न होना ही दिव्यता है। अपने लिए कुछ न करने से कर्तृत्व नहीं रहता। भगवान की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रत्येक क्रिया लीला होती है। लीला में भगवान सामान्य मनुष्य जैसी क्रिया करते हुए भी निर्लिप्त होते हैं। अब भगवान की लीला दिव्य है। ये दिव्यता देवताओं को दिव्यता से भी विलक्षण है। देवताओं को दिव्यता मनुष्यों की अपेक्षा से होने के कारण सापेक्ष और सीमित है, पर भगवान की जो दिव्यता है वो निरपेक्ष है और असीम है। यद्यपि जीवन मुक्त तत्वज्ञ भगवत प्रेमी महापुरुषों की क्रियाएं भी दिव्य होती हैं, तथापि वे भी भगवत लीला के समान नहीं होती हैं। फिर भी भगवान की साधारण लीला भी अत्यंत अलौकिक है। जैसे भगवान की रास लीला अलौकिक दिखती है, पर उसको पढ़ने सुनने से साधक की काम वृत्ति का नाश होता है। ये जगत भगवान का आदि अवतार है। तात्पर्य है कि भगवान ही जगत रूप से प्रकट हुए हैं, परंतु जीव ने भोग आसक्ति के कारण जगत को भगवत रूप में स्वीकार न करके नाशवान जगत रूप में धारण कर रखा है। जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। इस धारणा को मिटाने के लिए साधक को दृढ़ता से ऐसा मानना चाहिए कि जो दिख रहा है वो भगवान का स्वरूप है और जो हो रहा है वो भगवान की लीला है। ऐसा मानने पर जगत जगत रूप में नहीं रहेगा और भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है, इसका अनुभव हो जाएगा। अब दूसरे शब्दों में संसार लुप्त हो जाएगा, केवल रह जाएंगे भगवान। कारण कि प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति को भगवान का स्वरूप और प्रत्येक क्रिया को भगवान की लीला मानने से भोगासक्ति नहीं होगी, राग द्वेष नहीं होंगे। भोगासक्ति का नाश होने पर जो क्रियाएं पहले लौकिक दिखती थी, वही क्रियाएं अलौकिक भगवान लीला के रूप में दिखने लगेंगी। और जहां पहले भोग की आसक्ति थी, वहां भगवत प्रेम हो जाएगा। भगवान जैसा रूप धारण करते हैं, उसी के अनुरूप लीला करते हैं। जब वे अर्चावतार या मूर्ति का रूप धारण करते हैं, तब वे मूर्ति की तरह अचल रहने की लीला करते हैं। अगर वे अचल नहीं रहेंगे तो अर्चावतार कैसे होगा। अब इस बात पे एक छोटी सी मुझे एक बात याद आती है। एक बहुत बड़े भक्त हुए भगवान के, शायद नामदेव ही उनका नाम था। तो नामदेव जी भगवान के पूरे भक्त थे, और जाके मंदिर में जब वो बैठे और भगवान की को स्वरूप को देखने लगे, तो कहते हैं, भगवान आप तो यहाँ पर ऐसे बड़े हो, सज सिंगर के खड़े हो, दुनिया में आके तो देखो तो पता चलेगा हमें कितनी मुश्किल होती है, रोटी नहीं मिलती हमें खाने को और आपको 56 भोग मिल रहे हैं। तब
भगवान ने कहा तो ठीक है, आज मैं तुम्हारा श्रृंगार करता हूँ, मेरी जगह खड़े होके तो दिखाओ। और भगवान ने सच उस वक्त उनका श्रृंगार किया और उनको कहा कि मैं जाता हूँ बाहर और तुम मेरी जगह खड़े हो जाओ। एक बात याद रखना, बोलना मत, क्योंकि यहाँ पर बहुत तरह के लोग आएंगे, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, पर आप बोलना मत, चुपचाप देखते रहना, हाथ ऐसे करके चुपचाप देखते रहना। अब नामदेव कहे ये कौन सी मुश्किल बात है, मैं क्यों बोलूंगा, मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा। और वो खड़े हो गए वहां पर। और उस वक्त देखा कि भक्त आ रहे हैं, पूजा करते जा रहे हैं। एक सेठ की काफी कोई वैल्यूएबल उसमें नोट थे, उसके पैसे थे काफी सारे, वो वहां पे छूट गई। एक सेठ की बड़ी सारी धन की थैली छूट गई। और वो चले गए पूजा करके। और उसके बाद दूसरा भक्त आया। तो एक वो नाविक था कोई। नाविक ने देखा कि थैली पड़ी है, उसने थैली को कोई हाथ भी नहीं लगाया, मंदिर में आया था, पूजा करके चला गया। उसके बाद एक आया किसान। और उसकी बेटी की शादी थी, वो भगवान से यही कहने आया था, हे भगवान कोई प्रबंध करो मेरे लिए, मैं कैसे बेटी की शादी करूं। उसने देखा रे थैली तो भगवान के पास ही पड़ी हुई है, वो उन्होंने वहां से उठा ली। अब वो जो नामदेव तो देख रहे थे खड़े खड़े के भाई ये तो थैली उठा ले गया। अब वो चला गया, वो तो चला गया, उतने में ही वो सेठ फिर से वापस आ गया। और फिर से वापस आकर के देखने लगा कि मेरी कहाँ गई थैली। तो उस वक्त वो उसने वो किसान तो निकल गया, नाविक पकड़ लिया उसने। वो भी वहीं कहीं आसपास था, तो कहता तुम आए थे मेरे बाद, और कोई तो आया ही नहीं। और उसने उसको पकड़ लिया। उसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। और अब नहीं, नाविक चला गया था, वो ही पकड़ लिया, किसान ही पकड़ लिया। और किसान को जेल में डाल दिया गया। अब नाविक वहां से चला गया, और किसान को फिर वो ले गया वहां पे, जेल में बंद कर दिया। और उसकी पिटाई विटाई हुई। तब उसके बाद फिर भगवान जी अपनी जगह पे वापस आए। और कहने लगे तुमने किसी को कुछ कहा तो नहीं। कहते नहीं, बस एक बात कह दी मैंने, कि हाँ सेठ को कह दिया, सेठ को ही उसने ही कह दिया था कि वो नाविक ने नहीं उठाई, इसने उठाई है सेठ, किसान ने। तब वो किसान पकड़ा गया था। तो कहता मैंने ये बता दिया। बोले यही तो तुमने सबसे बड़ी गलती करी। अब उस किसान की तो बेटी की शादी थी, अगर तुम ना बोलते तो उसकी शादी आराम से हो जाती। और नाविक की मृत्यु होनी थी, अगर नाविक पकड़ा जाता तो नाविक बच जाता। आज ना उलटनी है, उसकी मृत्यु होनी है। तो ये जो कुछ हो रहा था अपने आप ठीक हो रहा था, बोलने की आवश्यकता नहीं थी। आज वो बच जाता यदि वो पकड़ा जाता तो। और किसान अपने बेटे की शादी कर लेता, यानी जो होता वो ठीक होता। तो इस तरीके से ये यानी वो मूर्ति की तरह अचल भी खड़े हैं तो भी लीला ही कर रहे हैं। उसकी तरह आम इंसान कर ही नहीं पाता है कुछ भी। तो भगवान ने राम और कृष्ण आदि के रूप धारण किए, और मत्स्य कच्छप आदि रूप भी धारण किए। उन्होंने जैसा रूप धारण किया वैसी लीला की। वराह अवतार में भगवान ने सुअर बनकर लीला की, वामन अवतार में ब्रह्मचारी ब्राह्मण बनकर लीला की। और इससे साधक को ये समझना चाहिए कि अभी भी जो हो रहा है वो भगवान की लीला ही हो रही है। वीतराग भय क्रोधा मन मया मापुआश्रिता, बहवो ज्ञान तपसा पोता मद भाव मागता। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे, और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थिर रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अब जन्म की दिव्यता का वर्णन तो हो गया। अब कर्मों की दिव्यता क्या होती है, इस विषय का आरंभ करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यद्यपि ये संसार साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, तथापि जो जिस रूप से देखता है भगवान उसे उसी रूप में प्रकट होकर दिखाई देते हैं। हम अपने को शरीर मानकर अपने लिए वस्तुओं की आवश्यकता मानते हैं और उनकी इच्छा करते हैं, तो भगवान भी वस्तुओं के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। और हम असत में स्थित होकर देखते हैं, तो भगवान भी असत रूप में दिख जाते हैं। जैसे बालक खिलौना चाहता है, तो पिता रुपए खर्च करके भी उसके खिलौना ला के देता है। ऐसा ही हम जो चाहते हैं, परम दयालु भगवान स्वयं सदा सत स्वरूप रहते हुए भी उसी रूप में हमारे सामने आते हैं। अगर हम भोगों को न चाहें
तो भगवान को भोग रूप में क्यों आना पड़े, बनावटी रूप क्यों धारण करना पड़े। यानी भगवान के स्वभाव में यथा तथा होते हुए भी जीव पर उनकी बहुत बड़ी भारी कृपा है, क्योंकि कहाँ जीव और कहाँ भगवान। अभिमान के सिवाय जीव में और क्या सामर्थ्य है। फिर भी जीव का आकर्षण भगवान में होता है, तो भगवान का आकर्षण जीव में होता है। जैसे विदुरानी जी अपने आप को भूल गई, तो भगवान भी अपने आप को भूल गए, केले के छिलके खाने लगे और उसी में आनंद लेने लगे। तो भगवान के स्वभाव में यथा तथा केवल क्रिया में है, भाव में नहीं है। भगवान का आस्तिक से आस्तिक व्यक्ति के प्रति जो स्नेह है, कृपा है, वैसा ही स्नेह है, कृपा नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति के प्रति भी है। इसलिए भगवान के यथा तथा के स्वार्थ भाव नहीं है, प्रत्युत ये तो भगवान की महत्ता है कि कहाँ जीव और कहाँ भगवान। फिर भी वे जीव को अपना मित्र मानते हैं, उसको अपने समान दर्जा देते हैं। भगवान अपने में बड़प्पन का भाव नहीं रखते, ये उनकी महत्ता है। अब पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि मुझे जो जिस भाव से स्वीकार करता है, मैं भी उसे उसी भाव से स्वीकार करता हूँ। अर्थात मेरी प्राप्ति बहुत सरल है, बहुत सुगम है। ऐसा होने पर भी लोग भगवान का आश्रय क्यों नहीं लेते, इसका कारण बताते हैं फिर अब आगे। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनके कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वो कभी कर्मों में नहीं बंधता। इसके पीछे भाव ये है कि जैसे सृष्टि रचना आदि करने पर भी भगवान का अकर्तापन सुरक्षित है, भगवान अकर्ता है, वो ऐसे कैसे है, ऐसे ही जीव का भी स्वरूप से अकर्तापन स्वतः सुरक्षित रहता है। शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, परंतु वह मूढ़ता पूर्वक अपने में कर्तापन स्वीकार कर लेता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। कर्म, क्रिया और लीला तीनों एक दिखते हुए भी वास्तव में सर्वथा अभिन्न है। जो क्रिया कर्तृत्व अभिमान पूर्वक की जाए और अनुकूल प्रतिकूल फल देने वाली हो, वह क्रिया कर्म कहलाती है। यानी हमने कर्तापन का भाव अपने में ले आते हैं ना, तब वो कर्म कहलाती है। और जो कर्तृत्व अभिमान पूर्वक न की जाए तथा जो फल देने वाली भी न हो, वो क्रिया होती है, वो क्रिया होती है। जैसे श्वासों का आना जाना, आंखों का खुलना बंद होना, नाड़ियों का चलना, हृदय का धड़कना, ये क्रिया करते तो अभिमान और फलेच्छा से रहित तो होती ही हैं, साथ साथ दिव्य और दुनिया मात्र का हित करने वाले भी होती हैं। ये क्रिया स्वतः होती रहती है। तो ये लीला है। सांसारिक लोगों के द्वारा कर्म होता है, क्योंकि कर्तृत्व अभिमान में आके करते हैं। और मुक्त पुरुषों द्वारा क्रिया होती है, उनके तो सहज स्वभाव में आ जाती हैं सारी बातें। और भगवान के द्वारा लीला होती है। लोकवत्तु लीला केवलम, ब्रह्म सूत्र में आई ये बात। अर्थात जैसे संसार न होते हुए भी दिखता है, ऐसे ही भगवान का सृष्टि रचना आदि कार्य केवल लीला मात्र है। तात्पर्य है कि भगवान कर्ता न होते हुए भी लीला से करता है। गीता जन्म से ही जाति मानती है। जो मनुष्य जिस वर्ण में जिस जाति के माता पिता से पैदा हुआ, उसी से उसकी जाति मानी जाती है। जाति शब्द ही जनिर प्रादुर्भाव धातु से बना है और जन्म से जाति को सिद्ध करता है। कर्म से तो कृति शब्द है। तो यहाँ जाति की पूर्ण रक्षा उनके अनुसार कर्तव्य कर्म करने से ही होती है। तो फिर कहते हैं, पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा किए जाने वाले कर्मों को ही कर।
अब यहाँ 13वें 14वें श्लोक में भगवान ने बताया कि कर्तृत्व अभिमान और फलेच्छा से रहित होकर सृष्टि रचना आदि कर्म करने के कारण वे कर्म मुझे बांधते नहीं हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार कर्तृत्व अभिमान और फल इच्छा त्याग करके कर्म किए हैं, कारण कि कर्तृत्व अभिमान और फल इच्छा होने पर तो कर्म बंधन कारक हो जाते हैं। इसलिए तू भी इस तरह से कर्म कर। ज्ञान योग में पहले कर्तृत्व अभिमान का त्याग किया जाता है, फिर फल इच्छा का त्याग स्वतः हो जाता है, और कर्म योग में पहले फल इच्छा का त्याग किया जाता है, फिर कर्तृत्व अभिमान का त्याग सुगमता से हो जाता है। इसीलिए कहते हैं फल की इच्छा न करके कर्म करो। फिर अगले श्लोक में क्या कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। कर्म और अकर्म क्या है वो समझना है, इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुम्हें भली भांति समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब भगवान कर्मों के तत्व को जानने की प्रेरणा करते हैं। कर्मों का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है। इनको जानकर करना चाहिए, समझकर करना चाहिए। अब इसके पीछे भाव क्या है, हमारे लिए और दूसरों के लिए अभी और परिणाम में किस कर्म का क्या फल होता है, ये समझना बड़ा कठिन है। किसी कर्म को करने में मनुष्य अपना हित समझता है, पर हो जाता है अहित। वह लाभ के लिए करता है, पर हो जाता है नुकसान। वह सुख के लिए करता है, पर मिल जाता है दुख। कारण कि कर्तृत्व अभिमान और फल इच्छा रहने से मनुष्य कर्मों की गति को समझ नहीं सकता। अब भगवान कर्मों के तत्व को जानने वाले मनुष्य की प्रशंसा करते हैं। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। अब इसके पीछे भाव क्या है, एक विभाग तो है कर्म का और एक विभाग है अकर्म का। इन दोनों में अकर्म ही सार तत्व है। इसलिए जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है, यानी फल की इच्छा नहीं करेंगे तो हम कर्म करते हुए भी अकर्मी है। और जो अकर्म में कर्म देखता है, यानी निर्लिप्त रहते हुए कर्म करता है, उसके लिए कुछ भी करना और जानना पाना शेष नहीं रहता। जैसे किसी कर्म के आरंभ में तो गणेश जी का पूजन करते हैं, और कर्म करते समय हरदम उसका पूजन नहीं करते। आरंभ में करते हैं गणेश जी का, पूरा टाइम नहीं करते। ऐसे ही कोई ये समझ न ले कि कर्म के आरंभ में एक बार निर्लिप्त हो गए तो अब उस निर्लिप्तता को हरदम नहीं रखना है। यानी कार्य के आरंभ में हम निर्लिप्त होकर शुरुआत कर देते हैं, हर वक्त थोड़ी ना उस भाव में रहते हैं, तब तो कर्म कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ उपयुक्त दो बातें कही हैं। तात्पर्य यह है कि अपने में कभी लिप्तता या फल की इच्छा या कर्तृत्व अभिमान नहीं आना चाहिए और हरदम निर्लिप्त रहना चाहिए। तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने ये कहा है कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, कर्म ज्यायो ही कर्मणः। और यहाँ बताते हैं कि कर्म करने की अपेक्षा अकर्म को देखना श्रेष्ठ है। अकर्म माने निर्लिप्त होकर कर्म करना, ये भाव बन गया इसका। और ऐसा देखने वाले मनुष्य के लिए कुछ भी करना जानना पाना शेष नहीं रहता। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य में फल इच्छा और कर्तृत्व अभिमान नहीं रहने चाहिए, क्योंकि दोनों ही मनुष्य को बांधते हैं। अब भगवान आगे के 2 श्लोक में कर्म अकर्म और कर्म अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले अर्थात कर्म तत्वों को जानने वाले सिद्ध कर्मयोगी महापुरुष का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में ही नित्य तृप्त रहता है,
वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता है। यानी वो अपने पे तो लेता ही नहीं ना, जो ईश्वर करवा रहा है इस शरीर से तो करवा रहा है, शरीर तो माध्यम बना हुआ है, सब कुछ ईश्वर की प्रेरणा, ईश्वर अर्पण करके काम कर रहा है, उसको फल की भी कोई चिंता नहीं है। वो शास्त्र सम्मत कर्म करता है और करता है बस, निर्लिप्त उसमें है नहीं। यानी जब तक मनुष्य में कर्तृत्व है तब तक वो करता है तो करता है, नहीं करता है तो करता है, परंतु कर्तृत्व मिट जाने पर वो कुछ नहीं करता है। यानी जब तक उसमें है ना कर्तापन, तब तक तो क्या मैं करता हूँ, मैंने कर्म किया, ये भाव आएगा। और जब कर्तृत्व मिट गया तो फिर ये रहेगा, मैं कौन हूं वे करने वाला, स्वतः हो रहा है, ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है। जब ये भाव जागृत होता है तब वो अकर्तापन में आके, निर्लिप्तता में आके और बहुत ही आनंद के साथ कार्य करता है, और बड़े बड़े काम हो जाते हैं, उसको इसका भी आभास नहीं होता, कोई मेहनत नहीं लगती उनको फिर। तो यहाँ पे 19वें 20वें श्लोक में कर्मयोग के सिद्ध महापुरुष को कर्मों से निर्लिप्तता का वर्णन करके अब भगवान 21वें श्लोक में निवृत्ति परायण और 22वें श्लोक में प्रवृत्ति परायण कर्म योग के साधन की कर्मों में निर्लिप्तता का वर्णन करते हैं। कहते हैं जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहते हैं। अब ये बात कितनी बड़ी है, बिना इच्छा के, कोई इच्छा नहीं करी, अपने आप प्राप्त हो गया, उससे संतुष्ट हो गए, इसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला एक कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बंधता। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए ही कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। अब इसके पीछे भाव है, एक क्रिया होती है, एक कर्म होता है, और एक कर्म योग होता है। शरीर बालक से जवान, जवान से बूढ़ा होता है, ये क्रिया है, जो स्वतः हो रही है वो क्रिया है। क्रिया से न पाप होता, न पुण्य, न बंधन, न मुक्ति। जैसे गंगा जी का बहना एक क्रिया है, अतः कोई डूब के मर जाए या खेती आदि परोपकार हो जाए तो गंगा जी को पाप पुण्य नहीं लगता, वो तो बह रही है, स्वतः क्रिया हो रही है। जब मनुष्य क्रिया से संबंध जोड़कर कर्ता बन जाता है, अर्थात अपने लिए क्रिया करता है, तब वह क्रिया फल जनक कर्म बन जाती है और कर्म से बंधन बन जाता है। कर्म बंधन से छूटने के लिए जब मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं करता, प्रत्युत निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, तब वह कर्म योग हो जाता है, और कर्म योग से बंधन मिटता है, और बंधन मिटने से योग हो जाता है, और परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव होता है। यहाँ 23वां श्लोक कर्मयोग का मुख्य श्लोक है। जैसे भगवान ने ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते पदों से ज्ञानाग्नि के द्वारा ज्ञान योगी के संपूर्ण पाप भस्म होने की बात कही है, और अहम त्वाम सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि पदों से भक्त के संपूर्ण पाप नष्ट होने की बात कही है। ऐसे ही इस श्लोक में यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रवील्यते या पदों से कर्मयोगी के समग्र पाप नष्ट होने की बात कही है। अब पूर्ण श्लोक में भगवान ने बताया कि यज्ञ के लिए कर्म करने से संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। साधकों की रुचि, विश्वास और गोपनीयता की भिन्नता के कारण साधन भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इसलिए आगे के श्लोक में 24वें से 30वें श्लोक तक भगवान भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों का यज्ञ रूप में वर्णन करते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि ब्रह्म है, जो हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, और ब्रह्म रूप कर्ता द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना भी क्रिया भी ब्रह्म है।
उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाला फल भी ब्रह्म है। अब देखो, हवन की सामग्री ब्रह्म, अग्नि ब्रह्म, आहुति देने वाला ब्रह्म, तो फल भी ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म का ही रूप है। फिर कहते हैं, दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप पर ब्रह्मा परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन यज्ञ द्वारा आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। कोई अभेद दर्शन, कोई भेद नहीं देखते किसी में भी, तो आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। ये संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों को हवन कर दिया, क्योंकि इंद्रियों पर संयम लगा दिया तो वो उसमें हवन हो रहा है। और दूसरे लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। और योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राण की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। योगी जन का ये हवन करने का तरीका है। और कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, और दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों के युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप यज्ञ करने वाले हैं। यज्ञ के भी कई तरीके बता दिए इन्होंने। कई वस्तुओं से यज्ञ कर रहे हैं, कोई तपस्या से यज्ञ कर रहा है, तो कोई योग का यज्ञ कर रहा है, कोई अहिंसा आदि व्रत लेकर के यज्ञ कर रहा है। और दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, और वैसे ही योगी जन प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। और अन्य कितने ही नियमित आहार करने वालों प्राणायाम प्रायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। अब यज्ञ के भी कई तरीके बता दिए, अब इसको और ध्यान से समझते हैं। निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने का नाम यज्ञ है, और यज्ञ से सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। बस यहाँ समझने की बात है कि यज्ञ यज्ञ रूप करेंगे ना तो वो कर्म अकर्म है, अर्थात बांधने वाले नहीं है। 24वें से 30वें श्लोक तक कुल 12 प्रकार के यज्ञ बता दिए। अब वो 12 प्रकार के यज्ञ अब एक एक करके समझते हैं। पहला बताया ब्रह्म यज्ञ, प्रत्येक कर्म में कर्ता करण क्रिया पदार्थ आदि सबको ब्रह्म रूप में अनुभव करना, वो ब्रह्म यज्ञ हो गया। दूसरा बताया भगवत अर्पण रूप यज्ञ, यानी संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को केवल भगवान का और भगवान के लिए मानना। तीसरा बताया अभिन्नता रूप यज्ञ, अर्थात असत्य से सर्वथा विमुख और परमात्मा में लीन हो जाना, और परमात्मा से भिन्न अपनी स्वतंत्र सत्ता न मानना, खुद को परमात्मा में ही एकाकार समझ करके कर्म करना, वो हो गया अभिन्नता रूप यज्ञ। फिर है कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ, केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्म करना। उसमें एक आता है संयम रूप यज्ञ, चौथा यज्ञ हो गया ये संयम रूप यज्ञ, यानी एकांत काल में अपनी इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त न होने देना, यानी एकांत में है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, उस वक्त भी हम अपनी इंद्रियों को यदि प्रवृत्त नहीं होने देते तो वो भी यज्ञ है। उनके भाव के अकॉर्डिंग नहीं बहना, इंद्रियों को अपने सही सम्यक दर्शन देना उनको, तो ये भी एक यज्ञ हो गया। फिर आता है पांचवा प्रकार का यज्ञ, हवन रूपी विषय हवन रूपी यज्ञ, यानी व्यवहार काल में इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर भी उनमें राग द्वेष पैदा न होने देना, ये हो गया विषय हवन रूप यज्ञ। छठे प्रकार का यज्ञ होता है समाधि रूप यज्ञ, अर्थात मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियां और प्राणों की क्रियाओं को रोककर ज्ञान से प्रकाशित समाधि में स्थित हो जाना, वो भी एक यज्ञ है। सातवें प्रकार का यज्ञ आता है द्रव्य यज्ञ, संपूर्ण पदार्थ को निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में लगा देना, वो द्रव्य यज्ञ हो गया। आठवीं प्रकार का यज्ञ आता है तपो यज्ञ,
अपने कर्तव्य के पालन में आने वाली कठिनाइयों को प्रसन्नता पूर्वक सहन कर लेना। कर्तव्य पालन में तो कठिनाई आती हैं, उनको आसानी से, प्रसन्नता से, ईश्वर की मर्जी है, उसको ऐसा समझ के स्वीकार करके आराम से सहन कर लेना। और 9वीं प्रकार का यज्ञ है योग यज्ञ। कार्यों की सिद्धि असिद्धि में, फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना, वो योग यज्ञ हो गया। अब 10वीं प्रकार का यज्ञ आता है स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, यानी दूसरों के हित के लिए सत शास्त्रों का पठन पाठन, नाम जप आदि करना। और 11वें प्रकार का यज्ञ आता है प्राणायाम रूप यज्ञ। प्राणायाम भी यज्ञ है, देखो, पूरक कुंभक और रेचक पूर्वक प्राणायाम करना। अब जैसे हम सुबह करते हैं, थोड़ा सांस लेंगे, रोकेंगे, फिर बाहर छोड़ेंगे, फिर बाहर रोकेंगे, तो हम कुंभक भी कर रहे हैं, रेचक भी कर रहे हैं। और ये यदि थोड़ा लंबे समय तक करें तो वो प्राणायाम रूपी यज्ञ हो गया। और अब आता है 12वीं तरह का यज्ञ है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम रूप यज्ञ। नियमित आहार करते हुए प्राण और अपान को अपने अपने स्थानों पर रोक देना। इन सब का तात्पर्य है कि हमारी मात्र क्रियाएं यज्ञ रूप होनी चाहिए। इन 12 प्रकार के यज्ञों को अच्छे से समझ के हमारी क्रियाओं को उस तरह से करना चाहिए, तभी जीवन सफल है। तात्पर्य है कि हमें अपने लिए कुछ नहीं करना। क्रिया और पदार्थ के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, जो क्रिया और पदार्थ से रहित है। अब आता है नेक्स्ट 24वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक के पूर्वार्ध तक भगवान ने कुल 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया और तीसरे श्लोक के उत्तरार्ध में यज्ञ करने वाले साधकों की प्रशंसा की। अब भगवान आगे के श्लोक में यज्ञ करने से होने वाले लाभ और न करने से होने वाली हानि बताते हैं। वो क्या है? हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत रूप अन्न का भोजन करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यानी पहले यज्ञ करना और फिर जो बचे वो ग्रहण करना, तो फिर वो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुषों के लिए तो ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, परलोक तो कैसे सुखदायक हो सकता है? जो इनमें से कोई भी यज्ञ नहीं कर रहा, तो उसके तो ये लोग भी सुखदायक नहीं है, चाहे कितना ही सुंदर माहौल है फिर भी नहीं है उसके लिए, क्योंकि वो अपने ही दुख में खुद ही लगा रहता है। इसी अध्याय के अगले श्लोक में भगवान ने कर्मों का तत्व बताने की प्रतिज्ञा की थी, उसका विस्तार से वर्णन करके भगवान अब उसका उपसंहार करते हैं। वो कहते हैं इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेदों की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। अपने तो ग्रंथों में ही बहुत कुछ है भाई, उनको पढ़े तो पता चले। उन सब को तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब यज्ञों का वर्णन सुनकर ऐसी जिज्ञासा होती है कि उन यज्ञों में से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। इसका समाधान भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ सबसे बढ़िया है, सबसे श्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अब इसका भाव क्या निकला? द्रव्य में यज्ञ में क्रिया और पदार्थ की मुख्यता होती है, जो भी द्रव्य से करेंगे पदार्थ है वो तो, अतः वह कर्ण सापेक्ष है। ज्ञान यज्ञ में विवेक विचार की मुख्यता है, अतः वह कर्ण निरपेक्ष है। इसलिए द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान में यज्ञ श्रेष्ठ है, और ज्ञान यज्ञ में संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात तत्व ज्ञान होने पर कुछ भी करना जानना पाना शेष नहीं रहता, क्योंकि एक परमात्म तत्व के सिवा तो कोई सत्ता है ही नहीं। तो अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं, अतः कल्याण प्राप्ति के विभिन्न साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन करके अब भगवान ज्ञान यज्ञ के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उसको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे।
अब तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन अब आगे के 3 श्लोकों में भगवान करते हैं। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निश्शेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। अर्थात तत्व ज्ञान और अज्ञान का नाश एक बार ही होता है। तत्व ज्ञान अथवा अज्ञान का नाश एक बार ही होता है और सदा के लिए होता है। देखो, अज्ञान का नाश एक बार हो गया तो हो गया, फिर बार बार थोड़ी अज्ञानी बनेंगे हम। तात्पर्य की तत्व ज्ञान की आवृत्ति नहीं होती, वह एक बार अनुभव में आ गया तो सदा के लिए आ गया। कारण कि जब अज्ञान की स्वतंत्र सत्ता नहीं है तो फिर अज्ञान कैसे होगा। अतः नित्य निवृत्त अज्ञान की ही निवृत्ति होती है और नित्य प्राप्त तत्व की ही प्राप्ति होती है। स्वयं सत्ता मात्र और बोध रूप है। बोध का अनादर करने से हमें असत्य को स्वीकार किया हमने, और असत्य को स्वीकार करने से अविवेक हो गया। तात्पर्य है कि बोध से विमुख होकर हमने असत्य को सत्ता दे दी और असत्य को सत्ता देने से विवेक का अनादर हो गया। हमसे यही हो जाता है रोज की जिंदगी के अंदर। असत को हम सत्ता दे देते हैं, हमें पता भी है कि ये ठीक नहीं है, ये असत है, असत को हम सत्ता दे देते हैं। उसका फिर विवेक का हम अनादर कर देते हैं। जानते हुए भी हम जो गलतियां करते हैं वो अपने विवेक का अनादर है। वास्तव में बोध का अनादर किया नहीं जाता है, प्रत्युत अनादिकाल से अनादर है। अगर ऐसा माने कि हमने बोध का अनादर किया तो इससे सिद्ध होगा कि पहले बोध का आदर था, अतः अब आदर करेंगे तो पुनः अनादर होगा। परंतु बोध एक बार ही होता है, सदा के लिए होता है। तत्व ज्ञान होने पर फिर मोह नहीं होता, क्योंकि वास्तव में मोह है ही नहीं। मिटता वही है जो होता है और मिलता वही है जो होता है। जगत जीव के अंतर्गत है और जीव परमात्मा के अंतर्गत है। इसलिए साधक पहले जगत को अपने में देखता है, फिर अपने को परमात्मा में देखता है। आत्मज्ञान में निज आनंद है और परमात्मा ज्ञान में परमानंद है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। लौकिक निष्ठा से आत्मज्ञान का अनुभव होता है और अलौकिक निष्ठा से परमात्मा ज्ञान का अनुभव होता है। सब कुछ भगवान ही है। इस प्रकार समग्र का ज्ञान परमात्मा ज्ञान है। आत्मज्ञान से मुक्ति तो हो जाती है, पर सूक्ष्म अहम की गंध रह जाती है। बहुत बारीक बातें हैं, बहुत ही, जिससे दार्शनिकों में और उनके दर्शनों में मतभेद रहता है। अगर सूक्ष्म अहम की गंध ना हो तो फिर मतभेद कहां से आया। परंतु परमात्म ज्ञान के सूक्ष्म अहम की गंध भी नहीं रहती और उससे पैदा होने वाले संपूर्ण दार्शनिक मतभेद समाप्त हो जाते हैं। तात्पर्य हुआ कि जब तक आत्मनि है तब तक दार्शनिक मतभेद है। जब वासुदेव सर्वम का अनुभव हो गया तो मतभेद मिट जाते हैं। तब अथोमयी हो जाता है। अथोमयी में परमात्मा के सिवाय कोई दूसरी सत्ता ही नहीं है। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह एक मिनट। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र को भली भांति तर जाएगा। अब यहाँ पे भाव ये है, यहाँ भगवान ने पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम, यहाँ पद से पापी की आखिरी हद बता दी है। यद्यपि पापेभ्य पद बहुवचन होने से संपूर्ण पापियों का वाचक है, फिर भी भगवान ने इसके साथ सर्वेभ्य पद दिया। सर्वेभ्य पद ही संपूर्णता का वाचक है। ये दो पद देने से भगवान ने पाप कृतम पद और दिया है, जो अतिशयता का बोधक है। पहले पापकृत होता है, फिर पाप कृत्तर होता है और फिर पाप कृतम होता है। तात्पर्य ये निकला कि संपूर्ण संसार में जितने भी पापी हो सकते हैं, उन संपूर्ण पापियों से भी जो अत्यधिक पापी है उसको भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है।
कि ज्ञान प्राप्ति में कोई भेद नहीं होता, सबको हो सकता है। कारण कि पाप कितने ही क्यों ना हो, वे असत हैं और ज्ञान सत है। सत के आगे असत कैसे टिक सकता है? पाप अपवित्र है, ज्ञान परम पवित्र है। अपवित्र वस्तु पवित्र वस्तु को कैसे अटका सकती है? अतः पापों में ज्ञान को अटकाने की ताकत नहीं है। ज्ञान प्राप्ति में खास बाधा है नासवान सुख में आसक्ति। ये बाधा है, बस ये अगर मिटा दी तो फिर कोई भी ज्ञान को ग्रहण करके और कर्मयोगी बन सकता है। भोगासक्ति के कारण मनुष्य की परमार्थिक विषय में रुचि नहीं होती, और रुचि न होने से ज्ञान की प्राप्ति कठिन लगती है। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म में कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म में कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य अपने आप ही पा लेता है। अब भगवान आगे के श्लोक में ज्ञान प्राप्ति के पात्र का निरूपण करते हैं कि पात्र कौन है ज्ञान प्राप्ति का। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्प्रसंयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति शांतिमचिरणाधिगच्छति। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है, और ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त कर लेता है। श्रद्धा, विश्वास, विवेक की आवश्यकता सभी साधकों के लिए है। हाँ, कर्मयोग और ज्ञान योग में विवेक की मुख्यता है, और भक्ति योग में श्रद्धा और विश्वास की मुख्यता है। आरंभ में तत्व ज्ञान है ऐसी श्रद्धा होगी, तभी साधक उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करेगा। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न ये लोक है, न परलोक है, न सुख है। इसमें भाव ये है, ज्ञान हो तो संशय मिट जाता है, और श्रद्धा हो तो भी संशय मिट जाता है। परंतु ज्ञान और श्रद्धा ये दोनों ही न हो तो संशय मिट नहीं सकता। इसलिए जिस संशयात्मा मनुष्य में न तो ज्ञान है न श्रद्धा है, अर्थात जो न खुद जानता है न दूसरे की बात मानता है, तो उसका पतन हो जाता है। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा को अर्पण कर दिया, और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांध सकते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूपी तलवार से छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सेदति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के ज्ञान संन्यास योग नामक चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। चलिए अब करते हैं आरती, और आरती के लिए चलते हैं। चलो सभी तैयार हो जाए, आरती मन मन बोलते रहे और आरती करते रहे। और जो दीपक जला रही है हमारी सैलजा, वो दीपक जला ले अपना, ठीक है। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा,
मैया कामासक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी। शरण सहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणि, कारिणि मोद सदा, मया कारिणि मोद सदा। भव भय हारिणि तारिणि, परमानंद प्रदा। जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, मया नाशिनी तम रजनी। देवी सद्गुण दायिनी, देवी सद्गुण दायिनी, हरि रसिका सजनी। जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की वाणी, मैया हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मैया मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान करे, हरिपद प्रेम दान करे, अपनों कर लीजे। जय भगवत गीते। जय भगवत गीते, मय जय भगवत गीते। हरि ही कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय भगवत गीते। जय भगवत गीते, मैया जय भगवत गीते। हरि ही कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। हाँ जी, जय हो। भगवत गीता की जय। चलो अभी मैं अनम्यूट करती हूँ सभी को। सभी कहाँ गया? ये अनम्यूट म्यूट भी ऐसा हो जाता है। अभी हुआ क्या? ठीक बोल पा रहे हो? बोल पाओ? हाँ जी, हाँ जी। अभी हो गया हो गया हो गया। ठीक है। धन्यवाद। हो गया जी, हो गया। और जी जय हो जी, जय हो। ठीक है, सबको सबको आरती मिल गई ना? हाँ मिल गई जी। मिल गई। मैम बहुत ये बढ़िया। पूछ रहे थे आपको कि रोज गीता का पाठ करने के बाद आरती करनी चाहिए क्या घर पे भी? देखो, भगवत गीता का पाठ करते हो तो समापन पे तो आरती हम करेंगे ही ना। जैसे आज नवरात्र में भी तो हम मैया की आरती करते थे रोज। अच्छा, ये रूटीन में जो पढ़ते हैं तब हर रोज आरती करनी चाहिए गीता की? देखो, अपना अपना सबका विधान है, जिसको बहुत जो भाव जागे कर लो। भाव से करनी, श्रद्धा से करनी नहीं, अपनी। ये हम लोग काफी साल से गीता पढ़ते और सुनते हैं, लेकिन आरती का ये है कि हम लोग 18वां अध्याय कंप्लीट होने की बात करते हैं। तो मैं हाँ, जस्ट नॉलेज के करेक्ट। लिए। नहीं, हाँ, करेक्ट कर 18 ऐसे कर लो। 18 जब पूरा हो जाए, 18 अध्याय, फिर कर लो आरती। नहीं, और हाँ, वैसे जहाँ हम सुनते थे ना गीता मंदिर में, वहाँ रोज आरती होती। वहाँ अच्छा, तो वो तो मंदिर में होती है। हाँ हाँ हाँ, रोज आरती। देखो, जहाँ कर भी सकते हो रोज, उसमें क्या है। रोज का कोई रोज की करने। पूजा, हाँ, जो रोज की पूजा में आरती तो होती है, तो उसमें गीता की भी आरती हो गई। हाँ हाँ। जी हाँ जी हाँ जी। चलो मैं करती हूँ, आप सब ले लिया करो। हाँ। चलिए। आप सब ले लिया करो। हाँ। ठीक है।